बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्व करने के तीन मेथड हैं, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्केयर और क्वाड्रेटिक फार्मूला। कल जो हमने स्टडी किया था वो फैक्टराइजेशन था। आज हम स्टडी करेंगे कंप्लीटिंग स्केयर। क्वेश्चन नंबर थ्री में कह रहा है कि सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्केयर। ठीक है, इन पार्ट्स को आपने कंप्लीटिंग स्केयर की मेथड से सॉल्व करना है। तो जब भी हम कंप्लीटिंग स्केयर से सॉल्व करते हैं तो एक तो स्टैंडर्ड फॉर्म होनी चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। जैसे ही स्टैंडर्ड फॉर्म होगी तो जो फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट स्टेप में आपने ये करना है इसका कि एक्स स्केयर के साथ हमेशा 1 होना चाहिए। जो भी कांस्टेंट, जो भी इसके साथ कोफिशिएंट होगा उसके साथ पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग बाय 7 वी गेट 7x square over 7 plus 2 over 7x minus 1 over 7 is equal to 0। ये इसके साथ कैंसिल, x square plus 2 over 7 x minus 1 by 7 is equal to 0। डिवाइड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप ये करना आपने, ये जो कांस्टेंट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो कांस्टेंट है इसको आपने राइट साइड पे शिफ्ट कर देना है। तो इधर से आ जाएगा x square plus 2 over 7x is equal to 1 over 7। फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, एक्स स्केयर के साथ देखें हमेशा 1 होना चाहिए। जो भी कोफिशिएंट लिखा होगा उसके साथ पूरी इक्वेशन को डिवाइड। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना आपने, नेक्स्ट स्टेप में ये करना है कि ये जो एक्स के साथ लिखा होता है कोफिशिएंट, इसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो कोफिशिएंट यहाँ हमारे पास है 2/7, इसको मल्टीप्लाई कर दें 1/2 के साथ, तो ये 2 कैंसिल, तो यहाँ आंसर आ गया 1/7। एडिंग बोथ साइड, एडिंग both sides by 1/7 whole square we get। आपने ऐसे करना है, जो भी x के साथ लिखा होगा इसका हाफ, ये ऐसे कर लो कि इसका जो कोफिशिएंट होगा इसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर लें। जो भी आंसर आएगा उसका स्केयर आपने दोनों साइड पे क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो यहाँ से आ जाएगा x स्केयर प्लस 2/7 x प्लस 1/7 होल स्केयर इज इक्वल टू 1/7 प्लस 1/7 होल स्केयर। अब ये देखिएगा फर्स्ट टर्म और इसकी थर्ड टर्म, अगर यहाँ x के साथ प्लस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, अगर यहाँ माइनस लिखा होता तो यहाँ क्या आ जाता माइनस। अब प्लस है तो प्लस आ जाएगा और लास्ट टर्म 1/7 होल स्केयर इज इक्वल टू 1/7 प्लस 1/49। इसको ओपन करेंगे यही बन जाएगा। ये फार्मूला आपने बेसिक पढ़ा था 6ठी-7वीं क्लास में, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। ये फार्मूला एक्सटेंडेड फॉर्म है इसकी, और ये हमने इसको लिखे हैं x प्लस 1/7 होल स्केयर। अब ये दो फ्रैक्शंस हैं, इसका ले लेंगे हम एलसीएम ले लेंगे। 7 1s are 7, 7 7s are 7 प्लस 1, ये आ जाएगा आपके पास 8/49। इसे हम लिखते हैं x प्लस 1/7 होल स्केयर इज इक्वल टू 8/49। टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स। यहाँ से क्या आ जाएगा, x प्लस 1/7 होल स्केयर रूट इज इक्वल टू 8/49 स्केयर। यहाँ इसमें प्लस माइनस लिख लेना, ये इसके साथ कैंसिल, यहाँ क्या आ गया इधर से x प्लस 1/7 इज इक्वल टू 2 स्केयर रूट 2/7। x इज इक्वल टू माइनस 1/7 प्लस माइनस 2 स्केयर रूट 2/7 एंड x इज इक्वल टू, इसका एलसीएम आ जाएगा 7 माइनस 1 प्लस माइनस 2 स्केयर रूट 2। तो सॉल्यूशन सेट आ जाएगा यहाँ से -1 प्लस माइनस 2 स्केयर रूट 2/7। कंप्लीटिंग स्केयर का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, ax स्केयर प्लस 4x माइनस a इज इक्वल टू 0, a नॉट इज इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी हुई है, साथ उसने मेंशन कर दिया कि a नॉट इज इक्वल टू 0, a 0 नहीं हो सकता। अगर a 0 सपोज हो जाता है तो 0 इंटू एक्स स्केयर, ये तो टर्म 0 हो जाएगी, पीछे क्या बच जाएगी आपके पास, लीनियर इक्वेशन बच जाएगी। तो कंप्लीटिंग स्केयर पे आप जो मेथड लगाते हैं वो लगाते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म पे। तो यहाँ से
एक्स के साथ क्या लिखा हुआ है, एक्स के साथ कोफिशिएंट इसका ए है, डिवाइडिंग बाय ए वी गेट। पूरी इक्वेशन को आपने ए के साथ डिवाइड कर देना, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4/a x माइनस a/a 1 आ जाता है इज इक्वल टू 0। फिर नेक्स्ट टाइम ये करना है, ये जो कांस्टेंट लिखा होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इसको आपने राइट साइड पे शिफ्ट कर देना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4/a x मान इज इक्वल टू ये -1 राइट साइड पे आके +1 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट बताया था आपको, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, एक्स के साथ जो कोफिशिएंट होगा उससे आपने 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, a इंटू 1/2, 2 1 are 2, 2 2 are 4, तो ये आ जाता है आपके पास 2/a। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर आपने दोनों साइड पे ऐड कर देना, एडिंग 2/a होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड वी गेट। तो इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4/a x प्लस 2/a होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2/a होल स्क्वायर। अब ये बताया था इसको फर्स्ट टर्म में इसमें x है, और थर्ड वन कौन सी आ रही है, 2/a प्लस 2/a होल स्क्वायर बना देना है इसका आपने। इसको ओपन करेंगे यही बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाली टर्म बन जाती है इज इक्वल टू 1 प्लस 4/a स्क्वायर। अब ये फ्रैक्शंस हैं इसमें 1/1 4/a स्क्वायर, इसका एलसीएम ले लें a स्क्वायर प्लस 4, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। आपने x की वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो यहाँ आप क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड x प्लस 2/a होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस 4/a स्क्वायर। ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा x प्लस 2/a इज इक्वल टू प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस 4/a आ जाएगा यहाँ। अब ये जो प्लस वाली टर्म है राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगी, x इज इक्वल टू माइनस 2/a प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस 4/a। अब ये दो फ्रैक्शंस आ रही है, बीच में क्या लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, x इज इक्वल टू a -2 प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस 4, और ये इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस 4/a। सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है, 11x स्क्वायर माइनस 34x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब x के साथ क्या आना चाहिए, कोफिशिएंट इसका 1, जो भी लिखा होता है यहाँ 1 के अलावा उसके साथ पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देना है, डिवाइडिंग बाय 11 वी गेट। जब 11 के साथ डिवाइड करेंगे यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 34/11x प्लस 3/11 इज इक्वल टू 0। सेकेंड स्टेप में ये करना है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर स्टैंडर्ड फॉर्म में जो कांस्टेंट होगा इसको आपने राइट साइड पे शिफ्ट कर देना है, एक्स स्क्वायर माइनस 34/11x इज इक्वल टू माइनस 3/11। फिर नेक्स्ट थर्ड स्टेप में बताया था, जो भी x के साथ कोफिशिएंट होता है इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 1/2 के साथ, 34/11 इंटू 1/2, 2 1s are 2, 2 17s are 34, 17/11, एडिंग 17/11 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड वी गेट। तो एक्स स्क्वायर माइनस 34/11x प्लस 17/11 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 17/11 होल स्क्वायर माइनस 3/11, ये तो होल स्क्वायर बन जाएगा x। अब देखिए x के साथ यहाँ माइनस लिखा हुआ है, तो ये माइनस आ जाएगा, x माइनस 17/11 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर होता है 289/121 माइनस 3/11
इसका एलसीएम 2 फ्रैक्शन है, बीच में क्या आ रहा है माइनस, तो एलसीएम इसका आएगा 121, 289 माइनस 33 और 256 ओवर 121 x माइनस 17 ओवर 11 होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है आपने, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आपने इसका स्क्वायर रूट ले लेना है। x माइनस 17 ओवर 11 होल स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट यहाँ किया आपने, प्लस माइनस यहाँ 256 ओवर 121 माइनस 17 ओवर 11 इज इक्वल टू प्लस माइनस 16 ओवर 11। तो x माइनस 17 ओवर 11 इज इक्वल टू 16 ओवर 11 एंड x माइनस 17 ओवर 11 इज इक्वल टू माइनस 16 ओवर 11। एक बार इसकी वैल्यू प्लस आएगी, एक बार इसकी वैल्यू माइनस आएगी। x इज इक्वल टू 17 ओवर 11 प्लस 16 ओवर 11, इसका एलसीएम में आ जाएगा 11, 17 प्लस 16 ये आ जाएगा 33 ओवर 11 एंड x इज इक्वल टू 3। इसमें आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 16 ओवर 11 प्लस 17 ओवर 11, एलसीएम इसका आ जाएगा 11, 16 प्लस 17 111 इसका आंसर आ जाएगा। अब सोल्यूशन सेट इसमें आ जाएगा, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 3 and 1 over 11। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट है एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन इज इक्वल टू 0। कंडीशन साथ दे दी है इसने, एल नॉट इज इक्वल टू 0, एल 0 नहीं हो सकता। अब फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं कि एक्स के साथ देखते हैं कोफिशिएंट क्या है। अब इसमें एल लिखा हुआ है तो पूरी इक्वेशन को आपने एल के साथ डिवाइड कर देना है। डिवाइडिंग बाय एल वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस एम ओवर एल एक्स प्लस एन ओवर एल इज इक्वल टू 0। सेकेंड स्टेप में ये करना आपने, ये जो एन ओवर एल है इसको आपने राइट साइड पे शिफ्ट करना है, माइनस एन ओवर एल आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है उसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना आपने। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, एम ओवर एल इंटू 1/2, यहाँ आ जाएगा एम ओवर 2l। अब ये जो आंसर आता है इसका स्क्वायर आपने इक्वेशन के दोनों साइड पे क्या करना है, ऐड कर देना है। एडिंग m over 2l होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड, वी गेट x स्क्वायर प्लस m over l x प्लस m over 2l स्क्वायर इज इक्वल टू m over 2l होल स्क्वायर माइनस n ओवर l। यहाँ आ जाएगा x प्लस फर्स्ट टर्म और लास्ट वाली m ओवर 2l, यहाँ x के साथ प्लस इधर प्लस आ जाएगा, होल स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर ओवर 4l स्क्वायर माइनस n ओवर l। इसका फ्रैक्शंस हैं, एलसीएम ले लें इसका 4l स्क्वायर m स्क्वायर माइनस 4nl x प्लस m ओवर 2l होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में क्योंकि आपने x की वैल्यू निकालनी होती है, आपने टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आपने स्क्वायर रूट ले लेने। x प्लस m ओवर 2l इज इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे प्लस माइनस m स्क्वायर माइनस 4nl ओवर 4l स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर रूट है इस स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट स्टेप में x प्लस m ओवर 2l इज इक्वल टू प्लस माइनस m स्क्वायर माइनस 4nl ओवर 2l। देखिए 4 स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 2, l स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट के साथ सिर्फ l बच जाएगा। तो x इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू इधर आके राइट साइड पे आके माइनस m ओवर 2l प्लस माइनस m स्क्वायर माइनस 4nl ओवर 2l। एलसीएम ले लें इसका, कितना आ गया 2l माइनस m प्लस माइनस
एम स्केयर माइनस 4nl, और ये इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू माइनस एम प्लस माइनस एम स्केयर माइनस 4nl ओवर 2l। 5 पार्ट है इसका। 3x स्केयर प्लस 7x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखें x स्केयर के साथ क्या लिखा हुआ कोफिशिएंट यहाँ 3 है। 3 के साथ इक्वेशन को डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग बाय 3 वी गेट x स्केयर प्लस 7 ओवर 3x इज इक्वल टू 0। अब इसमें कांस्टेंट है ही नहीं है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या करते थे, x के साथ जो लिखा होता है कोफिशिएंट उसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 7 ओवर 6 आ जाता है। अब ये जो आंसर आएगा 7/6, इसका स्केयर दोनों साइड पे आपने ऐड कर देना, एडिंग 7/6 होल स्केयर ऑन बोथ साइड। x स्केयर प्लस 7/3 x प्लस 7/6 होल स्केयर इज इक्वल टू 7/6 होल स्केयर। 0 ऐड करें तो यही आ जाएगा, यहाँ से इसका होल स्केयर बन जाएगा x प्लस 7/6 होल स्केयर इज इक्वल टू 7/6 होल स्केयर। x की वैल्यू निकालनी है, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस 7/6 होल स्केयर इज इक्वल टू प्लस माइनस 7/6 होल स्केयर स्केयर रूट। ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, यहाँ आ जाएगा x प्लस 7/6 इज इक्वल टू प्लस माइनस 7/6। x प्लस 7/6 इज इक्वल टू 7/6 और x प्लस 7/6 इज इक्वल टू माइनस 7/6। एक बार प्लस आ जाएगा, एक दफ़ा माइनस आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 7/6 माइनस 7/6, x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू माइनस 7/6 माइनस 7/6, एलसीएम कितना आ गया इसका 6, माइनस 7 कितना आ जाएगा माइनस 14 ओवर 6, 2 7s are 14, 2 3s are 6। तो सोल्यूशन सेट इसका आ जाएगा, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 0 एंड माइनस 2/3। क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट है, एक्स स्केयर माइनस 2x माइनस 195 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए एक्स के साथ 1 है कोफिशिएंट, इसमें हम किसी कोफिशिएंट के साथ डिवाइड नहीं करेंगे, 1 है तो छोड़ देंगे ऐसे ही। फिर नेक्स्ट टाइम में क्या किया था हमने, ये जो कांस्टेंट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसको आपने राइट साइड पे शिफ्ट कर देना है। यहाँ आ जाएगा एक्स स्केयर माइनस 2x इज इक्वल टू 196। थर्ड स्टेप में ये किया था, x के साथ जो कोफिशिएंट होता है इसको 2 के साथ डिवाइड करना होता है आपने, या 1/2 कर दो, क्या आ जाएगा आंसर 1। एडिंग बोथ साइड, एडिंग बोथ साइड बाय 1 वी गेट एक्स स्केयर माइनस 2x प्लस 1 स्केयर इज इक्वल टू 195 सॉरी, यहाँ 195 प्लस 1 स्केयर, ये होल स्केयर बन जाएगा x माइनस 1 होल स्केयर, इसको ओपन करेंगे यही बन जाएगी टर्म्स, 195 प्लस 1 196 x माइनस 1 होल स्केयर। टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, यहाँ आ जाएगा x माइनस 1 होल स्केयर इज इक्वल टू प्लस माइनस 196, ये इसके साथ कैंसिल इधर क्या आ जाएगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 14, x माइनस 1 इज इक्वल टू 14 और x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 14, x इज इक्वल टू 14 प्लस 1, x इज इक्वल टू 15 और x इज इक्वल टू माइनस 14 प्लस 1, x इज इक्वल टू माइनस 13। तो सोल्यूशन सेट आपके पास आ जाएगा 15 एंड माइनस 13। 7th पार्ट है, माइनस एक्स स्केयर प्लस 15 ओवर 2 इज इक्वल टू 7/2x। तो हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं, माइनस एक्स स्केयर, ये जो x राइट साइड पे लिखा हुआ है इसको आपने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करना है, तो माइनस 7/2x प्लस 15/2 इज इक्वल टू 0। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। फिर मैंने आपसे कहा था एक्स स्केयर के साथ जो भी लिखा होगा उसके साथ डिवाइड कर दें। अब यहाँ -1 है तो -1 को पूरी इक्वेशन के साथ डिवाइड कर दें या मल्टीप्लाई कर दें की बात है।
multiplying by -1 we get x square plus 7 by 2 x माइनस 15/2 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, ये जो कांस्टेंट है इसको राइट साइड पे शिफ्ट कर देना आपने। एक्स स्क्वायर प्लस 7/2 x इज इक्वल टू 15/2। एक्स के साथ अगले स्टेप में एक्स के साथ जो कोफिशिएंट लिखा होता है उससे आपने मल्टीप्लाई कर देना है 1/2 के साथ, या उसका हाफ कर देने की बात है। यहाँ जगह 7/4। अब एडिंग ये जो आंसर आता है 7/4 होल स्क्वायर, आपने क्या करना है दोनों साइड पे ऐड कर देना है। एडिंग 7/4 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स वी गेट, यहाँ जगह एक्स स्क्वायर प्लस 7/2 एक्स प्लस 7/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 15/2 प्लस 7/4 होल स्क्वायर। ये स्क्वायर बन जाएगा इसका x प्लस 7/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 15/2 प्लस 49/16। दो फ्रैक्शंस हैं, बीच में प्लस आ रहा है, एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 16। यहाँ से आ गया 120 प्लस 49 169/16। x की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, x प्लस 7/4 होल स्क्वायर यहाँ स्क्वायर रूट ले लिया आपने इज इक्वल टू प्लस माइनस 169/16 स्क्वायर रूट, इसके साथ कैंसिल हो गया, इधर आ जाएगा x प्लस 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 13/4। x प्लस 7/4 इज इक्वल टू 13/4। ये दो वैल्यूज हैं, एक दफ़ा प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ। और x प्लस 7/4 इज इक्वल टू माइनस 13/4। x इज इक्वल टू 13/4 माइनस 7/4। एलसीएम ले लें, फ्रैक्शन आ गया तो एलसीएम बन जाएगा 13 माइनस 7 6/4। 2 3s are 6, 2 2s are 4, x is equal to 3/2 and x is equal to minus 13/4 minus 7/4। दो फ्रैक्शन में बीच में माइनस आ रहा है तो एलसीएम ले लें, इसका 4 आ जाएगा माइनस 20/4 कितना आ जाएगा -5। तो सॉल्यूशन सेट आपके पास आ जाएगा, सॉल्यूशन सेट 3/2 एंड -5। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस 33/4 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर के साथ 1 है तो नेक्स्ट स्टेप है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ये जो कांस्टेंट होते हैं इसको आपने राइट साइड पे शिफ्ट कर देना है। एक्स स्क्वायर प्लस 17x इज इक्वल टू -33/4। एक्स के साथ जो लिखा होगा कोफिशिएंट, इसे आपने 2 के साथ 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 17/2 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपने ये करना है एडिंग, ये जो आंसर आया इसका स्क्वायर ऐड कर देना बोथ साइड पे, ऑन बोथ साइड्स। तो एक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस 17/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -33/4 प्लस 17/2 होल स्क्वायर। x प्लस 17/2 होल स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे तो यही टर्म्स बन जाएंगी आपके पास, इज इक्वल टू -33/4 प्लस 289/4 है। फ्रिक्शन है, दरम्यान में क्या लिखा हुआ प्लस, एलसीएम ले लें -33 प्लस 289, ये आ जाएगा आपके पास 2 प्लस 17/2 होल स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, x प्लस 17/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 256/4। अब नेक्स्ट क्या करना आपने, x की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ से इसके साथ कैंसिल कर दें, इधर आ जाएगा
x प्लस 17/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 16/2। x प्लस 17/2 इज इक्वल टू 16/2 और x प्लस 17/2 इज इक्वल टू माइनस 16/2। x इज इक्वल टू 16/2 माइनस 17/2। 16 माइनस 17 कितना आ जाएगा? x इज इक्वल टू माइनस 1/2। x इज इक्वल टू माइनस 16/2 माइनस 17/2। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? 2 माइनस 16 माइनस 17 माइनस 33/2। तो सोल्यूशन सेट आपके पास आ गया। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू माइनस 1/2 माइनस 33/2। कंप्लीटिंग स्केयर का सेकंड लास्ट पार्ट है। 4 माइनस 8/3x प्लस 1 इज इक्वल टू 3x स्केयर प्लस 5/3x प्लस 1। जब भी कंप्लीटिंग स्केयर करें या यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कोई भी मेथड लगाते हैं तीनों में से, तो पहले आप हमेशा उसको उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया था। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था क्वेश्चन कि उसको आपने उनकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, उसमें कन्वर्ट करना था। उसी बेस पे आपने क्या किया? क्वेश्चन नंबर 2 किया और इसी बेस पे जैसे ये क्वेश्चन आ गया तो इसको आपने कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो एलसीएम इसका आ गया यहाँ से 3x प्लस 1, तो इधर से आ गया यहाँ हमारे पास 3x प्लस 1 माइनस 8 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5/3x प्लस 1। मल्टीप्लाई करें 12x प्लस 4 माइनस 8/3x प्लस 1 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5/3x प्लस 1। 12x प्लस 4 माइनस 8 माइनस 4/3x प्लस 1 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5/3x प्लस 1। हमें ये करना है कि 12x माइनस 4 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5/3x प्लस 1। इस डिनोमिनेटर के इस साइड पे मल्टीप्लाई कर दें 3x प्लस 1, ये इसके साथ कैंसिल, यहाँ आ जाएगा 12x माइनस 4 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5। नेक्स्ट ये करें आप इन दो टर्म्स को आप राइट साइड पे शिफ्ट कर लें। यहाँ आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5 प्लस 4 0 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। 3 यहाँ से, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर के साथ जो लिख, अब आपने सॉल्व करना था कंप्लीटिंग स्क्वायर से, ये सिर्फ आपने सिंप्लीफाई किया। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 को सिंप्लीफाई किया था स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए, आपने इसको सिंप्लीफाई किया। और ये सारा बेसिक अलजेब्रा है 6 क्लास का, 7 क्लास का, 8 क्लास का। तो यहाँ से जब कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं तो फर्स्ट टाइम में क्या करते हैं? एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट इसका 1 होना चाहिए। 1 के अलावा जो भी होता है उसको पूरी इक्वेशन के साथ डिवाइड करना होता है। मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, डिवाइडिंग बाय 3 वी गेट। जब 3 के साथ डिवाइड किया तो यहाँ क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते थे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर में? ये जो 3 है इसको राइट साइड पे शिफ्ट कर लें, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 3। इसके बाद x के साथ जो कोफिशिएंट होते हैं उसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर लें या 2 के साथ डिवाइड कर लें, एक ही बात है। जब डिवाइड करते हैं तो 4 का हाफ कितना आ जाएगा? 2। तो इधर आ जाएगा एडिंग 2 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 3। यहाँ आ जाएगा x माइनस 2 होल स्क्वायर। अगर x के साथ यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, x माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 3 x माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, x माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1। तो x माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, स्क्वायर रूट 1 ही होते हैं। इधर से x माइनस 2 इज इक्वल टू 1 और x माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1। x इज इक्वल टू 1 प्लस 2, x इज इक्वल टू 3,
x इज इक्वल टू -1 + 2 x इज इक्वल टू 1। तो सोल्यूशन सेट आपके पास आ गया इसका 3 and 1। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है 7 × x + 2 होल स्क्वायर + 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 5a × 7x + 23a। अब आपने क्या करना है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है फर्स्ट स्टेप में उसमें आपने इसको शिफ्ट करना है। तो ये इसका होल स्क्वायर लगा दे इधर, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, वही फॉर्मूला लगाना आपने 4a स्क्वायर + 4ax + 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 7 5s are 35 ax plus 23 a square 7x square plus 28 a square plus 28 ax plus 3 a square 35 ax plus 115 a square 7x square plus x वाले टर्म पहले लिख लें आप 28 ax, ये जो 35 है इस साइड पे आके -35 ax बन जाएगी। साइन चेंज कर देंगे इसका हम। नेक्स्ट आपके पास यहाँ लिखा हुआ है +28 a स्क्वायर + 3 a स्क्वायर और -115 a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ आ जाएगा 7x स्क्वायर प्लस, इससे सिंप्लीफाई करें तो यहाँ आ जाएगा -7ax आ जाएगा। ठीक है, 7ax। अब बड़ी रकम 35 और माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाता है। ये बेसिकली जबर है, अगर प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होते हैं, लाइक टर्म्स से कोफिशिएंट क्या हो जाते हैं, आपस में ऐड होते हैं या माइनस होते हैं। ये प्लस माइनस माइनस, तो 35 में से 28 आपने माइनस कर दिया। तो आंसर के साथ वो आते हैं जो बड़ी टर्म के साथ साइन होता है, वही आंसर के साथ आ जाते हैं। प्लस माइनस 28 + 3 -115, ये आ जाएगा 84 a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 7x स्क्वायर -7ax, x 7 के साथ डिवाइड करना था आपने। स्टैंडर्ड फॉर्म बनी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, आपने x के साथ 7 लिखा है तो डिवाइडिंग बाय 7 वी गेट x स्क्वायर -ax इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना आपने, ये जो कांस्टेंट है इसको राइट साइड पे शिफ्ट कर देना है। इसके बाद a के साथ, x के साथ a लिखा हुआ है, a को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो a/2 आ जाएगा। हेडिंग a/2 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स वी गेट। अब इधर आ जाएगा x स्क्वायर -ax प्लस a/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12a स्क्वायर प्लस a/2 होल स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा x -a/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ओवर 4। अब ये आपके पास राइट हैंड साइड पे इसका एलसीएम ले लें आप। x -a/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, एलसीएम कितना आ जाएगा 4, 48a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 49a स्क्वायर ओवर 4। x की वैल्यू निकालनी थी आपने, तो बोथ साइड से क्या करें आप, कंप्लीटिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये इसके साथ कैंसिल, यहाँ आ जाएगा x -a/2 इज इक्वल टू प्लस -7a/2। x इज इक्वल टू, ये जो माइनस ए इधर आके क्या आ जाएगा, प्लस a/2 प्लस -7a/2। x इज इक्वल टू a/2 प्लस 7a/2, एक बार प्लस कर लें और एक बार इसको माइनस। x इज इक्वल टू a/2 माइनस 7a/2। एलसीएम इसका कितना आ जाएगा, 2a प्लस 7a, 8a/2 एंड x इज इक्वल टू 4a। इसी तरह x इज इक्वल टू, एलसीएम इसका कितना आ जाएगा, 2a माइनस 7a माइनस 6a/2, x इज इक्वल टू -3a/2।
अब x इज इक्वल टू 4a, x इज इक्वल टू -3 ओवर 2, तो सोल्यूशन सेट आपके पास आ गया 4a -3a ओवर